श्री श्री आनंद मूर्ति जी की पुस्तक नमः शिवाय शांताय का पहला अध्याय। परिचय। शिव शब्द के अर्थ। श्री कृष्ण के संबंध में प्रवचन देते समय मैंने कहा था कि उनके जीवन को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, ब्रजगोपाल और पार्थसारथी। यह भी कहा जाता है कि ब्रजगोपाल सभी लोगों के लिए जितनी सहजता से उपलब्ध थे, पार्थसारथी उतनी सहजता से उपलब्ध नहीं थे। यह भी कहा था कि महाभारत की रचना श्री कृष्ण ने ही की थी, किंतु महाभारत ही श्री श्री आनंद मूर्ति जी की पुस्तक नमः शिवाय शांताय का पहला अध्याय। परिचय। शिव शब्द के अर्थ। श्री कृष्ण के संबंध में प्रवचन देते समय मैंने कहा था कि उनके जीवन को मुख्यतः दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, ब्रजगोपाल और पार्थसारथी। यह भी कहा जाता है कि ब्रजगोपाल सभी लोगों के लिए जितनी सहजता से उपलब्ध थे, पार्थसारथी उतनी सहजता से उपलब्ध नहीं थे। यह भी कहा था कि महाभारत की रचना श्री कृष्ण ने ही की थी, किंतु महाभारत ही उनके जीवन की संपूर्णता को नहीं दर्शाता। महाभारत को हटा देने पर भी श्री कृष्ण का अस्तित्व बचा रहेगा, किंतु श्री कृष्ण को हटा देने से महाभारत का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। शिव के संबंध में विचार विमर्श करते समय यह कहना चाहूँगा कि उनके जीवन को इस प्रकार दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। शिव के विषय में जब से जितनी भी सामग्री मिलती है, तब से मैं उन्हें एक सर्वव्यापी सत्ता के रूप में पाता हूँ। उस युग के उस अल्प बुद्धि और अपरिपक्व मानव समाज के लोगों को जब भी, जहाँ भी, जिस किसी प्रयोजन की आवश्यकता हुई, जब कभी किसी को किसी समस्या ने घेरा, शिव का रक्षा कवच उसे सदा उपलब्ध रहा। इसलिए शिव के जीवन और व्यक्तित्व को विभिन्न कालखंडों में विभक्त करने की बात हम सोच भी नहीं सकते और इस तरह किसी सांचे में ढालकर उस कालखंड का इतिहास भी नहीं लिखा जा सकता। इसी प्रसंगवश यह कहने के लिए बाध्य हो रहा हूँ कि मानव सभ्यता और मानव संस्कृति की रचना में शिव की जो विराट भूमिका है, उसे देखने और समझते हुए यह कहना ही उचित होगा कि शिव को हटा देने पर मानव सभ्यता और मानव संस्कृति का कहीं भी कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। किंतु मानव सभ्यता और संस्कृति को निकाल देने पर भी शिव अपनी महिमा की ज्योति से चमकते रहेंगे। इसलिए धरती के वर्तमान मानव समाज और सुदूर भविष्य में भी मानव समाज के संबंध में सुविचार करते हुए उसका यथार्थ इतिहास लिखते समय शिव को भूलने से काम नहीं चलेगा। विषय को प्रारंभ करते हुए सर्वप्रथम यह देखा जाए कि शिव शब्द का अर्थ क्या है। शिव शब्द का अर्थ ढूंढते समय यह भी पता लगाना होगा कि उन दिनों देश में संस्कृत भाषा का प्रचलन था या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि भारत में संस्कृत भाषा मध्य एशिया से आई है, किंतु यह बात युक्तिग्राह्य नहीं है। वरन यह कहना ही युक्ति संगत है कि उन दिनों मध्य एशिया तथा पूर्वी यूरोप से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक अधिकांश क्षेत्रों में एक ही प्रकार की भाषा का प्रचलन था। जो भाषा दक्षिण पूर्व एशिया में प्रचलित थी वह संस्कृत थी और उत्तर पश्चिमी भूभाग पर वैदिक भाषा का प्रचलन था। इसमें कोई संदेह नहीं कि आर्य भारत में बाहर से आए थे और उनका प्रभाव भारत के उत्तर पश्चिमी भूभाग पर जितना अधिक था, उतना अधिक दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों में नहीं था। वैदिक भाषा ने आर्यों के साथ साथ भारत में पदार्पण किया, किंतु संस्कृत भाषा बाहर से नहीं आई, वह भारत की ही भाषा है। इस तथ्य को मैंने प्राण से संबंधित अपनी पुस्तक में पहले ही स्पष्ट कर दिया है। वैदिक भाषा कितनी पुरानी है इसका लेखा जोखा करना संभव नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद ही एकमात्र सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है जो वैदिक भाषा में उपलब्ध है, और ऋग्वेद उन दिनों लिखित रूप में उपलब्ध नहीं था, क्योंकि उस कालखंड का मनुष्य लिखना पढ़ना नहीं जानता था। उन लोगों को अ, आ, क, ख अक्षर का ज्ञान नहीं था। मनुष्य को अक्षर ज्ञान पिछले 5 से 7 हजार वर्ष पूर्व ही प्राप्त हुआ है। इसी बीच उसने ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि और इन्हीं लिपियों से जन्मी अन्य लिपियों को भी सीखा।
शारदा, नारदा और कुटिला लिपियाँ ब्राह्मी लिपि का परिवर्तित रूप है। श्रीहर्ष लिपि कुटिला लिपि का परिवर्तित रूप है। हमारी वर्तमान बांग्ला भाषा श्रीहर्ष लिपि में लिखी जाती है। ऐसा अनुमान है कि ऋग्वेद की रचना 15,000 वर्ष पहले प्रारंभ हो चुकी थी। उन दिनों लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था। यहाँ यह बतलाना असंगत नहीं होगा कि प्रथम मानव शिशु ने इस धरती पर लगभग 10 लाख वर्ष पहले जन्म लिया है, किंतु उसमें सभ्यता का सूत्रपात लगभग 15,000 वर्ष पहले ही हुआ है। अर्थात मानव सभ्यता और संस्कृति बहुत पुरानी नहीं है। मानव सभ्यता को यदि अर्वाचीन होने की मुहर नहीं लगाई जा सकी तो उसे प्राचीनता का मुकुट भी नहीं पहनाया जा सकता। शिव के समय में उत्तर पश्चिम दिशा से आर्यों का भारत आगमन प्रारंभ हो चुका था। भारत से आर्यगण आ चुके थे। बहुतों का आगमन जारी था और बहुत से आर्य आने को उद्यत थे। जो लोग आ चुके थे उनकी तत्कालीन वैदिक भाषा का प्रभाव कश, सिथियान, हिडची और दक्षिण कुषाण जैसे भारत के तत्कालीन भूमिपुत्रों की बोलचाल की भाषा पर व्यापक रूप से पड़ा। भारत की तत्कालीन जनभाषा संस्कृत के ऊपर भी वैदिक भाषा का प्रभाव अवश्य ही पड़ा, तथापि वह प्रभाव एक तरफा नहीं था। अर्थात संस्कृत भाषा का प्रभाव भी वैदिक भाषा पर पड़ा। तंत्र का जन्म भारत में हुआ है। शिव के पहले भी कश्मीरी तंत्र और गौड़ी तंत्र जैसी तंत्र की शाखाएं विक्षिप्त और अमर्यादित रूप में विद्यमान थी। शिव ने तंत्र को विधिवत स्वरूप प्रदान किया। इसलिए स्वाभाविक नियमानुसार मेरा मंतव्य है कि शिव का लालन पालन तांत्रिक परिवेश में हुआ, किंतु वह ध्रुपदी अथवा नियमबद्ध तंत्र नहीं था। वैदिक भाषा और वैदिक धर्म के साथ भी शिव का सम्यक परिचय था। तंत्र और वेद दोनों में हमें शिव का उल्लेख मिलता है, किंतु अत्यंत प्राचीन काल के ग्रंथों में उनका उल्लेख नहीं मिलता, क्योंकि अत्यंत प्राचीन काल में ग्रंथ रचना संभव नहीं थी। उन दिनों अक्षर ज्ञान था ही नहीं। तंत्र में कहा जाता है यह करोगे वह करोगे। ये सब शिक्षा गुरु के मुंह से सुनकर समझ लेना, क्योंकि उन दिनों अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए पुस्तक लिखना संभव नहीं था। और वेद में भी कहा गया है कि गुरु के पास जाकर कान लगाकर उनकी बात सुन लेना होगा। इसीलिए वेद को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का अर्थ है कान। जो बात कान से सुनकर सीखी जाती है उसे श्रुति कहते हैं। शिव का समय भारत का द्वंद्वात्मक काल था। भारत से आर्यों का आगमन हो रहा था और उन दिनों भारत का भी अपना तंत्र सम्मत धर्म था। उस संघर्षमय परिवेश में शिव का आविर्भाव हुआ। शिव शब्द का अर्थ क्या है? तंत्र, वेद और जो कुछ मौखिक या लिखित प्रमाण मिलते हैं उनसे हम शिव शब्द के 3 अर्थ पाते हैं। शिव का पहला और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अर्थ है कल्याण या मंगल, जिनका न तो आदि है और न अंत है, जो इस विराट विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि करता है, बहुमुखी प्रतिभा की वह जो एकमात्र सत्ता है, जो संपूर्ण सृष्टि को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं, उन्हीं शिव को जानने और शाश्वत शांति मिलती है। यहाँ शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। शिवमस्तु का अर्थ है कल्याणमस्तु। इसी कल्याणात्मक शिव के प्रतिनिधि हैं कल्याण सुंदरम। कहा जाता है कि शिव पंचमुख से जगत का कल्याण करते रहते हैं, सेवा करते रहते हैं। वे पंचमुखी हैं। वामदेव और कालाग्नि ये दोनों बाईं ओर हैं। दक्षिणेश्वर और ईशान ये दोनों दाहिनी ओर हैं और मध्य में है कल्याण सुंदरम, जो महानियंत्रक है और समस्त कर्मेशनाओं के प्रतिनिधि हैं। दक्षिणेश्वर का अर्थ है दक्षिणा। इस रूप में वे लोगों पर करुणा की वर्षा कर रहे हैं। ईशान के रूप में वे लोगों को निष्ठा के साथ नियंत्रित करते चल रहे हैं। वामदेव है अत्यंत भीषण, रुद्र से भी अधिक रुद्र। इस रूप में वे मनुष्य को रुलाकर शिक्षा देते हैं, किंतु उनका उद्देश्य अकल्याण करना नहीं वरन शिक्षा देना होता है। कालाग्नि के रूप में मनुष्य को जलाकर भस्म करके शिक्षा देते हैं, किंतु यहाँ भी उनका उद्देश्य है कल्याण करना। दक्षिणेश्वर, ईशान, वामदेव और कालाग्नि ये चारों भूमिकाएं उनकी मध्यवर्ती भूमिका कल्याण सुंदरम से
नियंत्रित होती है। कल्याण के अतिरिक्त उनका और अन्य कोई उद्देश्य नहीं है। कल्याणार्थ ही वे सुंदर हैं। वे भीषण हैं किंतु अति शांत भी हैं। भीषणता और शांति दोनों के पीछे उनका कल्याण सुंदरम भाव ही निहित है। सारांश यह कि शिव की यह जो भूमिका है वह है कल्याण की भूमिका। इसी कारण शिव का सर्वप्रथम अर्थ ही है कल्याण या मंगल। शिव शब्द का द्वितीय अर्थ है चिति शक्ति, ज्ञान का सर्वोच्च शिखर, सृष्टि के समस्त बंधनों से परे एक ऐसी परम सत्ता जिसे परिभाषित नहीं किया जा सकता। कॉग्निशन इन इट्स zenith status of the cognitive principle, that is the supreme non-attributional process, the supreme non-attributional entity beyond the faculties of all existential bondages। यही है शिव की उपयुक्त व्याख्या। सुविधा अनुसार मैं इस अर्थ को आगे भी समझाता रहूँगा। शिव शब्द का तृतीय अर्थ है सदा शिव, जिन्होंने लगभग 7000 वर्ष पूर्व इस धरती पर जन्म लिया और धरती के कण कण को पवित्र कर गए, जिन्होंने अपनी संपूर्ण सत्ता को जीव मात्र के कल्याण में लगा दिया। ध्यान रहे, मैंने केवल मानव कल्याण की बात नहीं कही, क्योंकि सृष्ट जगत में मानव जाति के अतिरिक्त पशु पक्षी भी हैं, वृक्ष लताएं भी हैं। शिव सभी के थे। संपूर्ण जीव जगत के कल्याण के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व लुटा दिया था, इसीलिए ही उन्हें सदा शिव कहा जाता है। शिव का अर्थ है कल्याण, मंगल। उन्होंने सदा मंगल रूप धारण किए रखा। सभी लोगों की मंगल कामना करना, कल्याण करना ही जिनके जीवन का व्रत है, वे हैं सदाशिव। मैं धीरे धीरे तुम लोगों को उनके संबंध में बतलाता रहूँगा। मैं आशा करता हूँ कि इन विराट पुरुष, इन विराट व्यक्तित्व के बारे में सुनना तुम लोगों को अच्छा ही लगेगा। अंधकार से परिपूर्ण रात्रि से छुटकारा पाकर प्रकाश पुंज तक पहुँचना क्या केवल मनुष्य चाहता है? नहीं, सभी चाहते हैं। अंधकार से बोझिल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जीवन की उष्णता को पाना और सर्वदा आगे बढ़ते रहना सभी चाहते हैं। सभी लोगों की, समस्त जीव जगत की इस चाहत को अपने माधुर्य के माध्यम से पूरा करने के कार्य का प्रारंभ जिस महासंभूति ने किया और जिसके आगमन का सुयोग इस धरती को मिला, उनके संबंध में किसी भी मनुष्य ने आज तक उचित ढंग से विचार विमर्श नहीं किया। क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का अब कोई औचित्य नहीं रह गया। शिव के योगदान को अच्छी तरह जानना, उसके महत्व को समझना और उनकी विराट भूमिका मूल्यांकन करना प्रत्येक व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य है। और उपरोक्त समस्त तथ्यों का वर्णन करते समय शिव के विराट व्यक्तित्व को भूलने से भी बात नहीं बनेगी। सत्ता की उपेक्षा करके उनके ज्योति कणों के माध्यम से आनंद पाया जा सकता है, किंतु उस आनंद की अनुभूति में पूर्णत्व का वैभव नहीं मिलेगा। कोलकाता, 11 अप्रैल 1982।